अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। मैं आ गई एक और नई स्टोरी के साथ। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ, देखते हैं आज कौन सी कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। सब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें तो चलते हैं कहानी की तरफ। हानी ने घर के सामने बगीचे में एक फूल पर बैठी तितली देखी। इसने घर में झांका। अम्मी फोन पर खाला से बातों में मसरूफ थी। ये देखकर वो तितली को पकड़ने इसके पीछे भागी। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुँच गई। पता ही न चला इसने खुद को घने दरख्तों के दरमियान में पाया। जंगल के इस हिस्से में कदरे अंधेरा था। हानी का नन्हा सा दिल सहम गया। वो एक बड़े सारे पत्थर पर बैठकर रोने लगी। क्या हुआ प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? अचानक किसी की आवाज आई। इसने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ इसका हम उम्र लड़का इसे सवाली नजरों से देख रहा था। अब हानी के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। वो लड़का इसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो। तो हानी ने हाँ में सर हिलाया। लड़के ने इसे कहा, मेरे साथ आओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़का आगे बढ़ते हुए बोला, अच्छे बच्चे अपने बड़ों के बगैर कभी इतनी दूर नहीं आते। लड़के ने चलते चलते इसे नसीहत की, ये भी तो मेरी तरह एक छोटा सा बच्चा है, फिर ये जंगल में क्या कर रहा है। हानी ने ये बात दिल में सोची। देखो वो रहा तुम्हारा घर। पास के साथ ही हानी की सोचों का सिलसिला टूट गया। सामने सड़क के पार इसके घर का दरवाजा नजर आ रहा था। इसकी खुशी की इंतहा न रही। हानी ने सोचा, जाने से पहले मैं क्यों न इस लड़के का शुक्रिया अदा कर लूं। इसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ दूर दूर तक कोई न था।